हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सब कोशिका चक्र यानी कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोशिका चक्र या कोशिका विभाजन, इसको हम बोलेंगे सेल डिवीजन। यह दो प्रकार से होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार से, एक इंटरफेस होता है, एक इंटरफेस और दूसरा है डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, ठीक। क्या है? डिवीजन फेज यानी विभाजन की अवस्था। कौन सी अवस्था? विभाजन की अवस्था, विभाजन अवस्था। क्या है ये? और इसको बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था, ठीक। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र दो प्रकार से यानी कोशिका विभाजन दो प्रकार से पूर्ण होती है, इंटरफेस और डिवीजन फेज यानी अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था को एम फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम फेज। क्या बोलेंगे? एम फेज। अंतरावस्था यानी इंटरफेस तीन प्रकार से होता है, जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज। कौन कौन सा? जीवन फेज, यस फेज और G2 फेज। यह अवस्था 12 घंटे चलती है। कितने घंटे? 12 घंटे। और यह 6 से लेकर 8 घंटे चलती है। कितने घंटे? 8 घंटे। कितने घंटे चलती है? 8 घंटे चल। G2 फेज अवस्था यह सबसे लंबी अवस्था है। यह लंबी अवस्था है यानी इसमें समय ज़्यादा लगता है। लंबी अवस्था। और क्या बोलेंगे? तैयारी की अवस्था, तैयारी की अवस्था, ठीक। यानी जीवन फेज। और ये कितना चलता है? चार से 8, 3 से 6 घंटे, सॉरी 3 से 6 घंटे, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग जीवन फेज, यस फेज, G2 फेज। ये यम फेज है जो 1 घंटे चलती है। यम फेज 1 घंटे, ठीक। इसको बोलते हैं यम फेज में, यम फेज दो प्रकार से होता है। यम फेज का विभाजन कैरियोकाइनेटिस, कैरियोकाइनेसिस, दूसरा है साइटोकाइनेसिस, ठीक। इसको बोलते हैं केंद्रक विभाजन। इसमें क्या होता है? केंद्रक का विभाजन होता है। और दूसरा बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन। इसको बोलेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन यानी द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन होता है, ठीक। जीवन फेज 12 घंटे चलता है लगातार, 12 घंटे। जीवन फेज 12 घंटे, जीवन फेज 12 घंटे, यस फेज 6 से 8 घंटे, G2 फेज 3 से 4 घंटे।
उसके बाद इसमें क्या होता है, G1 फेज में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद एंजाइमों का संश्लेषण होता है, एंजाइमों का संश्लेषण होता है। G2 फेज की अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण और एंजाइमों का संश्लेषण और कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। इसमें कोशिका द्रव्य में वृद्धि होती है। ठीक, अब यस फेज की अवस्था में क्या होता है, यस फेज की अवस्था में इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए द्विकुंडलित बनता है, दो कुंडलित बनता है और डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है। डीएनए का प्रतिलिपि बनता है और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यस फेज की अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए द्विकुंडलित बनता है और डीएनए का प्रतिलिपि यानी डीएनए से डीएनए बनता है और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ये यस फेज में होता है। और G1 फेज में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण, एंजाइम का संश्लेषण और कोशिका द्रव्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। अब आते हैं G2 फेज पे। G2 फेज क्या होता है, इसमें शेष आरएनए का संश्लेषण होता है और जो बचा कुचा होता है शेष आरएनए का संश्लेषण होता है। एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है और क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण होता है। फिर उसके बाद कोशिकांगों का संश्लेषण होता है, कोशिकांगों का संश्लेषण होता है। ठीक, G2 फेज में क्या होता है, और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। G1 फेज की अवस्था में या 12 घंटे चलती है यह अवस्था। इस अवस्था में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, आरएनए का संश्लेषण होता है और एंजाइमों का संश्लेषण होता है और क्या होता है, कोशिका द्रव्य में वृद्धि हो जाती है। फिर यस अवस्था में आते हैं यस फेज में। यस फेज में डीएनए का संश्लेषण, डीएनए द्विकुंडलित बनता है और डीएनए का डीएनए बनता है यानी डीएनए से डीएनए यानी प्रतिलिपि होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फिर आते हैं G2 फेज की अवस्था में, जो तीसरी अवस्था है या 3 से 4 घंटे तक चलती है। यह शेष आरएनए का संश्लेषण कर देता है और एटीपी का संश्लेषण, कोशिकांगों का संश्लेषण करता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, अब आते हैं कैरियोकाइनेसिस संश्लेषण उस पे। प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। इसके आगे कल पढ़ाएंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज।
ये सब कैरियोनिक केंद्रक विभाजन के समय होता है। ये सब कहाँ होता है? केंद्रक विभाजन के